बिन सलमान ने कहा वेल डन इंडिया। ठीक है जी, ये अनाउंसमेंट आई है, वेल डन इंडिया, ये मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कहा है। ठीक है जी। सो मैं तो समझता हूँ कि ये वो कह रहे वो अपनी स्टोरी क्लियर कर गए हैं। वो अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया उन्होंने। इंडिया अपने डिफेंस फोर्सेस को उनके साथ इंगेज कर रहा है। फिर उन्होंने लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो $100 बिलियन की बात हुई कि सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा। ठीक है जी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको जाना था पाकिस्तान, कुछ घंटे रुकना था। ठीक है, अब वो नहीं गए और पाकिस्तानी भाई साहब फायर हो गए, फायर। पाकिस्तानी कहते हैं यार कैसे हो सकता है, ये भी मुसलमान थे, सानू भी मुसलमान थे, ये मुसलमान सब। बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्लैप ये समझा जा रहा है कि भारत वो चले गए हैं और पाकिस्तान नहीं आए। पैसे लें, डॉलर कमाएं, दुनिया से भीख मांगने की वजह बेहतर नहीं है कि नेबर के साथ अब ट्रेड की जाए और उन्हीं के ज़रिए उन्हीं के साथ आप बैठ के अगर हमारी वो ये चीज़ें उनके पास हैं या उन अब ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक बड़ा नया चैप्टर जो है वो इंडिया और सऊदी अरब के ताल्लुकात में आ चुका हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जिन एरियाज़ में वो काम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। राष्ट्रपति भवन में जिस तरह मोदी साहब को वेलकम दिया गया है, पाकिस्तान ने 75 साल अपनी सिक्योरिटी बेची है। हमने इंडियंस को, सऊदीज़ को कहा है कि बहन आपकी सिक्योरिटी हमारी सिक्योरिटी। वो यमन के वाक़े के बाद वो भी डर गए हैं। उन्होंने कहा यार हमें फ़ौज चाहिए थी यमन में, हमने इनको कहा था हम आपको अच्छे भले पैसे देंगे, ये इन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। अब वो इंडिया की तरफ चले गए, इंडिया की मिलिट्री के साथ उनके कोऑपरेशन बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब जब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट मुर्मू थी भारत की, वो जब वो पहुँचे हैं राष्ट्रपति भवन में, तो कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, जस्ट टू टेल हिम कि भाई साड़ी फौज तगड़ी है, हम इंडो पैसिफिक में हैं, हम अमेरिका के तादी हैं। जो कल मैं आपको एनालिसिस दे रहा था कि सिर्फ ये नहीं, ये जो ताल्लुकात सऊदी अरब के इंडिया के साथ अच्छे हो रहे हैं, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका को एडवांटेज दे रहे हैं कि पायन तुसी ये जो आपके सऊदी अरब से ताल्लुकात खराब हैं, ये जो आपने जमाल खशोगी पे इशू के ऊपर आपने रौला डाला है ना, ये पीछे हट जो तुहानू मैं सही करके देंगा। और मोहम्मद बिन सलमान ने कहा वेल डन इंडिया। ठीक है जी, ये अनाउंसमेंट आई है, वेल डन इंडिया, ये मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कहा है। ठीक है जी। सो मैं तो समझता हूँ कि ये वो कह रहे वो अपनी स्टोरी क्लियर कर गए हैं। वो अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया उन्होंने। इंडिया अपने डिफेंस फोर्सेस को उनके साथ इंगेज कर रहा है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको जाना था पाकिस्तान, कुछ घंटे रुकना था। ठीक है, अब वो नहीं गए और पाकिस्तानी भाई साहब फायर हो गए, फायर। पाकिस्तानी कहते हैं यार कैसे हो सकता है, ये भी मुसलमान थे, सानू भी मुसलमान थे, ये मुसलमान सब। हाले तुम आए क्यों नहीं यहां पे? और पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के यूट्यूबर माइक लेके लोगों के मुंह में घुसेड़ रहे हैं, बोल रहे तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। वो कह रहे हैं हम जलील हो गए, ये आया नहीं हमारे पास, ये आया नहीं। तो फिर पूछा गया होगा, हमने पूछा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, हमने पूछा उससे, मोहम्मद बिन सलमान से। हमने सबसे पहले बोला, जा रहा था सामने, लंबा चौड़ा 6.5 फुट का बंदा है। हमने बोला या शेख इधर तो देख, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। तो हमने बोला शेख तुम पाकिस्तान जाती? तो उसने बोला हम नहीं जाती। हमने बोला क्यों नहीं जाती? वो इंतजार करती। कह रहा पैसे मांगती वो। मैंने बोला तो पैसे देती, कुछ खजूर वहां पे भी फेंकती। कह रहा नहीं, सऊदी और इंडी हम खजूर खाती, गुठली पाकिस्तान में फेंकती। मैंने बोला जो मर्जी करती तो गुठली फेंकने के चक्कर में पाकिस्तान में वो। पर पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगा बॉस, ऐसे बिल्कुल जैसे वो नहीं हो जाता, इंडिजेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है और ऊपर खट्टी डकारें आती हैं। अरे पागल हो गए वहां पे पाकिस्तानी कि ये कैसे चला गया, हिंदू देश में चला गया और तो सानू ते मुसलमान। हुक्काम पाकिस्तान के भरपूर और सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत से वापसी पर ही चंद घंटे पाकिस्तान में क़याम कर लें या अलहदा पाकिस्तान का कोई विज़िट वो ज़रूर रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्लैप ये समझा जा रहा है कि भारत वो चले गए हैं और पाकिस्तान नहीं आए। भारत में जो G20 कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सी पैक के मुकाबले के लिए
एक नया एक ऐलान किया गया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, जिसमें एक नया रास्ता तिजारत के लिए जिसमें मिडल ईस्ट सारा शामिल है, सऊदी अरब है, यूएई है, फिर उसमें भारत शामिल है, इंडिया, उसकी बंदरगाहें शामिल हैं, और फिर यूरोप और अमेरिका, ये रूट बनाने की कोशिश की जा रही है। जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी हैं, उनका जो ये सी पैक जिसे हम कहते हैं, जो उनका इनिशिएटिव पूरे इस खित्ते को रोड्स के ज़रिए और बंदरगाहों के ज़रिए मिलाने का जो मंसूबा, यहाँ पर रीजनल जो तिजारत का जो मंसूबा, जिसमें चाइना फिर सुप्रीमेसी हासिल कर लेगा इस पूरे खित्ते में, उसके तोड़ के लिए अब अमेरिका ने सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर, इंडिया के साथ मिलकर एक नए जो ट्रेड रूट का उन्होंने ऐलान किया। और उसमें जो है उनकी क्या ख्याल है, इन्हीं मोदी साहब को ये जो अगर अमेरिकन है वो वीज़ा नहीं देते थे, और उन्हीं मोदी साहब को वहीं बुलाया गया व्हाइट हाउस में कि जब वो वज़ीर आज़म बने। बिजनेस की बात, इंटरेस्ट है, हमने कभी इंटरेस्ट को नहीं देखा, हमने जज्बाती नारे मारे हैं हर एक मुल्क के साथ जहाँ भी हुआ है। हमने यहाँ पे इसको अपने मज़हब की लड़ाई बनाया है, अपने ज़ाती लड़ाइयाँ बनाई हैं। हमने ये नहीं समझा कि हमें किस में मफाद हो सकता है, कोई ज़ाती मफाद है। दुनिया भर से भीख मांगते हुए हमें कोई शर्म नहीं आती, टक्के मांगते हुए, यहाँ जलील होते हुए, स्मगलिंग होते हुए, डॉलर स्मगल हो रहा है, लोग तंग हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। 65% आपका नौजवान है यहाँ पे। उनको सारा दिन हम उनसे क्या काम लेते हैं बताएं मुझे ज़रा। जाए ट्विटर मीडिया, सोशल मीडिया, जाए यूट्यूब, जाए फेसबुक पे देखें, सारा दिन हमारा नौजवान क्या करता है, गाली गलौज करता है। मैं साहब की नहीं बात कर, बहुत अच्छे और डिसेंट लोग भी हैं आप में से, बहुत सारे हैं, ज़्यादा ही होंगे, मुझसे तो ज़्यादा ही होंगे, लेकिन क्या कर रहे हैं हम उनको, क्या हमने उनको वो दी है, उनको कोई डायरेक्शन दी है। इसी में से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखें कितने इसमें जॉब्स निकलने वाली हैं। पूरा जो हमारे ट्रेडिशनल अलाइज थे, साउथ से यूएई था, हमारी बैकबोन थे दूसरे लफ्ज़ों में। अब वो इंडिया मतलब कहीं पे हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए ना कि हमारे साथ क्या ऐसे मसाइल हुए, क्या एक उसमें हमारे साथ वो चीज़ें हुई हैं कि दुनिया हमारे साथ कारोबार नहीं करना चाहती, दुनिया में एंगेज नहीं करना चाहती, और हम कहेंगे दुनिया तो बड़ी बदमाश है, वही यहूद हनूद के साथ से हम ले आएंगे। अपने नौजवानों को हमने यही बताया हुआ है, जो लीडर आता है उसको पता है कि आवाम को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है, वो सीधा सीधा आएगा टक्कर मारे जी जो अमेरिका से लड़ते हैं। वही है ना हमारे सरदार उमर लतीफ़ा जो, जिन्होंने कहा डिवेल्प होने ना तो चलते हैं, उससे अमेरिका से लड़ाई लड़ते हैं, तो फिर क्या होगा, वहाँ का अमेरिका हमें शिकस्त देगा, फिर उसके बाद अमेरिका हमें डेवलप करेगा, जैसे उन्होंने जर्मनी और जापान को किया था। तो मेरे जैसा सियाना बैठा था वहाँ कि ये तो ठीक है कि अमेरिका से लड़ें और हम अमेरिका को ये आके अमेरिका में शिकस्त दें, हम पे कब्जा करें, फिर हमें डेवलप करें जर्मनी और जापान की तरह। तो पर 80 अमेरिका को हरा देता फिर की बनूंगा। हम तो वो कौम है कि हमने शिकस्त देनी है, हमने कहीं पे अपने मफादात चीज़, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि इतना बड़ा, मैं 3-4 दफ़ा बड़ी सीरियस एफर्ट्स हुए कि इंडिया के साथ तल्लुकात हमारे ठीक होने चाहिए। इवन सऊदीज़ ने कोशिश की हैं, इवन आपके इन्होंने की हैं, यूएई ने कोशिशें की हैं, और बहुत सारे करीब पहुँच के कोई ना कोई हमारे यहाँ कोई भांड लग जाता है। अगर मोदी साहब आ रहे थे इस्लामाबाद तो फिर तो आपकी फतह थी ना, जैसे मोदी से उसमें वाजपेयी साहब आए थे वहाँ पे, ये लाहौर में आए थे, उस वक्त हमारे जनाब मुशर्रफ साहब थे, वो पहाड़ पे चढ़ गए, उन्होंने नहीं जी हम तो नहीं होने देंगे, नहीं होने दिए, उन्होंने कारगिल पे चढ़ गए, पहाड़ चढ़ने से मुराद कारगिल पे चढ़ गए थे। वो बहुत बड़ा मौका था लाहौर बस वाला, वो हमने मिस किया। फिर मनमोहन सिंह साहब ने आना था, वो मेरा ख्याल फिर जनाब मुशर्रफ साहब ने फिर 2007 में उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को सैक किया, मूवमेंट चल गई। फिर इनके साथ हो गई, मोदी साहब जो हैं वो आए थे इधर, वो बातचीत कर रहे ना, नवाज शरीफ साहब के साथ कंट्रोल फील करते, रेवेंड आ गया, हमने वहाँ पे तूफान मच गया। फिर मोदी साहब इमरान खान साहब के साथ डिस्पाइट ऑल बैड ब्लड बिटवीन द टू, वो फिर आने को तैयार थे। ये जनरल बाजवा साहब ने खुद सहाफ़ियों को बताया है, ये बहुत सारे सहाफ़ी गवाह हैं, अब तो वो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। वो तो शाहबाज कुरैशी साहब भी उसको बता चुके हैं, इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि हाँ ये हुआ था। खान साहब उस पर डट कर नहीं जी हम तो नहीं होने देंगे उनको, हालांकि खान साहब को कुर्बानी देनी चाहिए थी, अगर पोलिटिकल कास्ट भी थी ना, अगर लोग कहते भी सही, खान साहब को काम करना चाहिए था। कौमों के लंबे उसके लिए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।